Thank Done. you. We have checked. Voice testing has been done. Okay. Right. Um, it is our privilege. IPP sir is here. Thank you, Delhi Yogesh. Vivek Shah ji. Okay. हाँ ठीक है एंड प्रेसिडेंट सर आ गए सर, वेलकम सर। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बधाई आप सभी को। ओके मैं सबकी परमिशन सर की परमिशन लेते हुए सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी के लिए और प्रासुक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है अनिल भैया? प्लीज। ओके ये प्रासुक सर ओवर टू नहीं यू। आ रही है। अभी स्क्रीन शेयर करना है क्या? अभी नहीं, मैं स्क्रीन शेयर मैं खुद करूंगा। ओके सर थैंक यू। So let us start the session now, or we should wait. Ideally like 39 people has joined. If somebody from management team is there we can ask them. योगेश, स्कूल अथॉरिटी हो तो उनसे एक बार पूछ लीजिए, हाँ बच्चे कुछ और आने वाले हैं अगर। जी भैया 5 मिनट अभी और वेट कर हाँ, लीजिए। 5 मिनट वेट 5 कर मिनट सकते हैं, वेट मैं कर यही कह लेते रहा हूँ, हैं। है ना। जी जी उससे Okay. पहले अपन सेशन जो 5 मिनट उधर आगे बढ़ा देंगे, हाँ 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 बिल्कुल। योगेश भैया, हाँ जी भैया। क्योंकि बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे प्राशु का ये चल रहा होगा स्क्रीन शेयर, तब मैं अपनी स्क्रीन शेयर को तैयार रख सकता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा 1-2 सेकंड लग जाता है। ठीक है भैया। ऐसा हो सकता है? हाउ अच्छा ठीक है, ओके। योगेश, डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है इतना? प्लीज म्यूट भैया। हाँ, सभी म्यूट है, सिर्फ प्रासुक जी अनम्यूट प्रासु है। आप क्या यूज कर रहे हो आप? Speaker. ओके उससे ना आपकी छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं उससे, इको हो रहा है थोड़ा सा उनके साथ, है ना। है और ना? रेडियो में जैसे आती है ना आवाज हल्की सी जी जी भैया। बैंड की, वो आ रही है। ओके वो शायद बारिश हो रही है इसलिए हो रहा है। बारिश ठीक है आपके यहाँ ही हो प्रासुक रही है? प्रासुक भैया। हाँ, प्रासुक भैया मैं आपसे ये हाँ बोलना चाहूँगा बोलिए। कि आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर इको ज़्यादा होगी तो आप नितेश भैया की जगह में चल दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा आपके लिए स्क्रीन। ठीक है ना। जी मेरी आवाज योगेश जी, मेरी आवाज गूंज रही है कि ठीक आ रही है? ठीक है अभी मच बेटर। आप हेडफोन लगाए ना स्टेज पे, इसलिए आपको गूंज रही होगी। नहीं, थोड़ा इको तो है, हम्म इको है थोड़ा। अब वी ओके वी आर ऑलमोस्ट 59 नाउ। 4:05 आप शुरू कर दीजिएगा, अभी है 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। जी भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आइए प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
डियर स्टूडेंट, अगर आप गुड इवनिंग में सर या गुड कोई भी विश कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर बताएं ताकि हम आपको पहचान सकें। Good evening, sir. I am Kushal Mahal. ओके खुशी। Good evening, sir. I am Sharma from Heritage. Good evening, sir. I am Rinku Sharma from Heritage International School. ग्रेट। Good evening. Good evening, sir. I am Rachna Nigam from Heritage International Public School. Good evening, sir. I am Amanpreet from Heritage Public School. अमनप्रीत जी, आप स्कूल में टीचर हैं या आप ऑफिस स्टाफ हैं? टीचर। ओके, और ये वेरोनिका जी भी हैं हमारे साथ में। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैं वेरोनिका हूँ सर। ओके मैम, आप भी टीचर हैं मैम? हाँ जी, हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। और भी जितने टीचर होंगे प्लीज उनके नाम बता दीजिए मैडम प्लीज। अभी जितने भी। गुड इवनिंग सर, अनामिका चौबे फ्रॉम हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। गुड इवनिंग अनामिका जी। गुड इवनिंग। अमनप्रीत जी, हमारे इस पूरे क्लासरूम में कोई और टीचर हैं आपके स्टाफ? यस सर, मैं रचना निगम। एक मिनट मैम, लिख रहा हूँ। रचना निगम जी। जी। और कोई है क्या रचना जी आपके अलावा? सर रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा जी। सर रिंकू शर्मा। जी जी, हमने नोट कर लिया रिंकू जी, थैंक यू। रिंकू शर्मा जी। इसके अलावा ये 4 टीचर्स स्टाफ हमारे पास नाम है, रिंकू शर्मा जी, रचना निगम जी, वेरोनिका जी और अमनप्रीत जी। यस सर। एकता शुक्ला। अनामिका चौबे। अनामिका चौबे। अनामिका चौबे जी भी कामेश्वरी। यस सर। Good afternoon. This is P. Kameshwari from Heritage International School. Sir, I am also a teacher. P. Kameshwari. Yes, sir. Okay. और कोई है क्या कामेश्वरी जी? सॉरी, एकता शुक्ला। हाँ मैम, एकता मैम, आपका नाम लिख लिया आपने। ओके मैम, ओके, गुड थैंक यू वेरी मच। मैं नाम सबके अनाउंस कर रहा हूँ, कोई अगर मतलब जिसका नाम मैंने अनाउंस नहीं किया तो प्लीज मुझे बताइएगा। अमनप्रीत ब्रोका जी। यस सर। ओके, वेरोनिका जी, रचना निगम जी, रिंकू शर्मा जी, एकता शुक्ला जी, अनामिका चौबे जी और पी कामेश्वरी मैडम। यस सर। यस। किसी का नाम छूट गया हो तो प्लीज मुझे गाइड करें। जो यहाँ पर हैं और मैंने उनका नाम अनाउंस नहीं किया। ओके, थैंक यू। राजेश भाई, we can start. ओके राजेश भैया। प्रासुक भैया, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। नाउ नोबडी कैन अनम्यूट देमसेल्फ एक्सेप्ट होस्ट। थैंक यू। प्रासुक भैया प्लीज स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग। मैं जेसी प्राप्त करता हूँ पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेशली प्रिंसिपल मंत्रित मैम का, सभी जैसे फ्रेंड्स का और ट्रेनर्स का। हमारे प्रेसिडेंट जेसी विवेक शाह जी उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति का सम्मान करता हूं। हमारे आईपीटी सर जेसी नितेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति का सम्मान करता हूं। हमारे पास प्रेसिडेंट जेसी राकेश साठला जी उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति का सम्मान करता हूं। सबसे पहले मैं जेसी दुर्ग भिलाई की तरफ से टीचर्स को आज टीचर्स डे के दिन गुड विशेष देना चाहूंगा। हमारी टीम के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमें वर्कशॉप लेने का अवसर मिला। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जेसीई क्या है? जेसीई का फुल फॉर्म है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। ये 150 ईयर्स ओल्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स which leads to development of the society through its training program.
जैसे दुर्ग भिलाई जैसे इंडिया का पार्ट है, जैसे हर साल जैसी वीक सेलिब्रेट करता है, जिसे हम पूरे हफ्ते सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। हौसलों की उड़ान जैसी वीक का ही इवेंट है, जिसे हम पिछले 7 वर्षों से ऑर्गेनाइज करते आए हैं। इसमें हमारी टीम 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स को कैरियर स्किल्स की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि हमारे कैरियर की फील्ड ये एक ऐसा चौराहा स्क्वायर है जहां से हम डिसाइड करते हैं कि हम किस सब्जेक्ट या किस फील्ड को चुनें और आगे बढ़ें। इसी के और मैं अपनी टीम का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को साथ बातें शेयर करेंगी। मेरे साथ हैं मास्टर ट्रेनर जैसी नितेश केडिया जी, जैसी आशीष अग्रवाल जी, जैसी राजेश सकला जी, जैसी योगेश अग्रवाल जी, और हमारे मेंटर जैसी योगेश राठी जी। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिन्होंने आपकी की एज में अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज की डेट में उन्हें वर्ल्ड यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी लीडरशिप में इंडिया को काफी इंटरनेशनल ट्रॉफीज जिताई हैं, और आज की डेट में वो एक लिविंग लेजेंड है। मैं अपनी स्टोरी आगे से कंटिन्यू करूंगा, तो जब तक मैं आपको वर्कशॉप पे लेके जाता हूँ। कैरियर क्या है? कैरियर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इस पर आगे बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने सेंट्रल इंडिया में 300+ ट्रेनिंग ली है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग देते आए हैं। तो आइए, स्वागत है मास्टर ट्रेनर जैसी नितेश केडिया जी का। थैंक यू रासुक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद मुझे यहाँ पर आप लोगों से 2 बात करने के लिए बुलाया गया है, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन और उसकी आजीविका से है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे गोल्स होते हैं। वो गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिहाज से गोल्स होते हैं, उस पर हम आने वाले 10-15 मिनटों में चर्चा करेंगे। तो गोल हमारा कैसे बनता है? जब हम किसी से पूछते हैं, किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा आपका गोल क्या है लाइफ का, तो 99% स्टूडेंट जो भी बताते हैं वो होती है उनकी, और वो उनकी इच्छाएं होती है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ। इस तरह की उन लोगों के मन में विश होती है, लेकिन क्या ये गोल है? ये विश तब तक उनकी विश या ड्रीम बनी रहती है जब तक कि उस पर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो हम अपनी विश को, अपनी लाइफ का ड्रीम को कैसे रियलिटी में बदल सकते हैं? उस रियलिटी में बदलने के लिए हमारे को बहुत सारी चीजों को, हम बहुत सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने एक चीज देखी होगी। आज हमारे पास 78 पार्टिसिपेंट हैं इस पूरी क्लासरूम में, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोगों के पास में एक गोल था कि 4 बजे हमारे को जूम मीटिंग पर आना है। एक वर्कशॉप है हौसलों की उड़ान 2020। ये 4 आप अपने जवाब मुझे अपने चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। क्या ये गोल हमारा आज 4 बजे इस मीटिंग को अटेंड करने का स्पेसिफिक है या था? काइंडली शेयर योर कमेंट। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए चालू है। ओके, वेरी गुड अनुष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो आप लोगों ने मान ली कि ये गोल अभी हमारा इमीडिएट गोल कहते हैं इसे। ये गोल हमारा 4 बजे के लिए था और हमने उन चीजों को अचीव करने के लिए क्या किया। अब मैं कुछ 4-5
अक्षर आपको देता हूं, एस फॉर स्पेसिफिक, ये हमारा गोल स्पेसिफिक था। वेरी गुड। अब क्या इस 4 बजे के समय को मेजर किया जा सकता था? आप अपने जवाब यहां पर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। क्या ये 4 बजे का टारगेट आपका स्पेसिफिक तो था, लेकिन क्या ये मेजरेबल भी था? क्या इसे नापा मापा जा सकता था? अगेन, क्या 4 बजे की गिनती हम कर सकते हैं? क्या 4 बजे का एक समय ऐसा अनोखा समय तो नहीं था जो कभी किसी की घड़ी में नहीं बजा, या कोई ऐसा समय जिसको कभी किसी ने अचीव नहीं किया? अगेन मैं कहूंगा कि ये 4 बजे का समय मेजरेबल है, जिसे गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो ये एक और हमारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, दैट इज मेजरेबल। तो हमारा एक गोल में से एक और हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं, दैट इज मेजरेबल। तो पहला क्या हो जाता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये है कि हमें 4 बजे हौसलों की उड़ान की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है, हमें साइन इन हो जाना है। दूसरा मेजरेबल ये है कि हमें ये 4 बजे की वर्कशॉप मेजरेबल है, ये वर्कशॉप मेजरेबल है, ये टाइम मेजरेबल है, ये प्लेटफॉर्म मेजरेबल है, जो जूम है ये मेजरेबल है। इसे छुआ जा सकता है, इसे देखा जा सकता है, किसी से सुना जा सकता है, किसी को बताया जा सकता है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया आता है, दैट इज ए फॉर अचीवेबल। आप इस वर्कशॉप को ये सोचें कि क्या ये अचीवेबल है, मेरे लिए अचीवेबल है। आप अपनी लाइफ में कोई भी एक गोल ले लें, उसको हम आज की वर्कशॉप से कोरिलेट करके देखें, क्या ये गोल मेरे लिए अचीवेबल है। अब इसको अचीवेबल कैसे नापेंगे? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं इस गोल को अचीव करना चाहता हूं। द सेकंड वन, क्या ये गोल मेरे लिए अवेलेबल है। क्या ये गोल मेरे लिए, किसी के लिए अवेलेबल हो सकता है, लेकिन क्या ये मेरे लिए भी अवेलेबल है कि नहीं है। तो आज की वर्कशॉप को हम देखते हैं कि ये गोल तो अवेलेबल है दुनिया में, जूम का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और हौसलों की उड़ान 4 बजे होने वाली है, वो भी अवेलेबल है। अब ये मेरे लिए भी अवेलेबल है, वो कैसे? क्योंकि इसका लिंक मुझे मेरी क्लास टीचर ने दे दिया है, तो ये मेरे लिए भी अवेलेबल है। अब इसके बाद में मेरे लिए अचीवेबल कैसे है कि क्या इस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मेरे पास वो तमाम साधन हैं, क्या इस लिंक को अपडेट पहुंचने के लिए इस लिंक के जरिए मेरे पास में एक स्मार्ट मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्शन है, या क्या एक लैपटॉप जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जिसमें ये सॉफ्टवेयर जूम का डला हुआ हो अपडेटेड, ये क्या मेरे पास अवेलेबल है? ऑब्वियसली अवेलेबल है। तो अब इसको आप अपने लाइफ के गोल से जोड़ के देखिए कि क्या मेरा गोल स्पेसिफिक है। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, चाहती हूं, तो मेरा डॉक्टरी क्या होगा। अभी डॉक्टर्स में देखा जाए तो हम बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं, इंसानों के डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर। अब अगर इंसानों के डॉक्टर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या, मेरे को कौन सा डॉक्टर बनना है इंसानों के लिए। आंखों का डॉक्टर बनना है, ब्रेन का डॉक्टर बनना है, हृदय का डॉक्टर बनना है, हड्डी का डॉक्टर बनना है, आंखों का डॉक्टर बनना है, बच्चों का डॉक्टर बनना है, बड़ों का डॉक्टर बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, क्या करना है। अब इसमें मैं सिर्फ एमबीबीएस करके छोड़ देने वाला हूं कि एमडी करके छोड़ने वाला हूं, इसकी पढ़ाई आखिरी तक कहां तक जाती है। अगर आप ये इतना स्पेसिफिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गोल। दूसरा मेजरेबल, कि मैं कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसा ड्रीम ना पाल लूं जो मेजरेबल ही नहीं है। मैं सूरज को छूना चाहता हूं, क्या दुनिया में ये किया जा सकता है? मैं एक छलांग में पूरा शहर लांग देना चाहता हूं। उसेन बोल्ट ने 9.समथिंग सेकंड में या उससे भी कम सेकंड में 100 मीटर की रेस पार की थी, मैं 3 सेकंड में कर लेना चाहता हूं। ये क्या अचीवेबल है?
दुनिया में क्या किसी ने कोई चीज अचीव की है? अगर की है तो वो मैं भी कर सकता हूं। उसके लिए क्या साधन लगेंगे वो बात की बात है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, दैट इज आर रियलिस्टिक। क्या मैं जिस ड्रीम को देख रहा हूं वो दुनिया में अवेलेबल है भी कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एक ऐसा ड्रीम, ऐसा गोल लेके चले जो अवेलेबल हो, दुनिया में हो, रियल हो। कोई ऐसा अनोखा चीज ना हो जिसके बारे में हम सोचने लग जाए और उसके लिए मेहनत करने लग जाए, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या ऐसा कोई रियलिस्टिक गोल हमने बनाया है? हमारे गोल्स, हमारी विशेष को हम देखें तो उसको क्राइटेरिया के साथ में अगर फिट करें तो उसका रियलिस्टिक होना जरूरी है, उसका दुनिया में होना जरूरी है। अगर कोई चीज नहीं है और उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो इन्वेंशन हुआ ना। तो आप पहले तय कर ले कि मैं किसी चीज को पाना चाहता हूं या मैं एक इन्वेंशन करना चाहता हूं। किसी ने बल्ब बनाया, उसने सोचा नहीं था कि मैं किसी मौजूद चीज को पाऊंगा, उसने कहा था मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो दुनिया को रोशनी देगी। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज बनाया तो उन्होंने एक नई चीज क्रिएट की, वो इन्वेंशन था, वो एक गोल नहीं था। उनका गोल क्या था? वो अपना इन्वेंशन को उन्होंने अपना गोल बनाया, तो उसके पीछे वो अपनी पूरी मेहनत और पूरी ऊर्जा लगाते रहे। तो हमारा गोल, जो हमारी विश है, जिसको हम अपना गोल समझ रहे हैं, उसका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो अब आप देखिए कि आपकी विशेष में क्या वो स्पेसिफिक है, क्या वो मेजरेबल है, क्या वो रियलिस्टिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आज की वर्कशॉप में आपको ये बात मालूम थी कि आपको 4 बजे इस वर्कशॉप में पहुंचना है, और ये आने वाले 4:15 तक इस वर्कशॉप, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद में आपके लिए ये चीज बंद हो जाने वाली है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल आप जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि आपके स्कूल में अंदर आने का अटेंडेंस का टाइम होता है ना। अगर कोई 10 बजे का आपको वर्कशॉप, जूम पे आपको क्लास लगती है आजकल, तो होती है ना। या अगर आप ऑफलाइन स्कूल जाते थे तो कोई सवेरे जाता था और कोई दोपहर 12 बजे जाता था। अभी उसका स्कूल में घुसने का, अंदर आने की, एडमिशन की टाइमिंग क्या है? 10:10 12 बजे का स्कूल है तो 12:15 तक आपको अलाउ कर दिया जाता है। और उसके बाद में आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, तो शाम को 4:30-4 बजे तक वो होता है। और इसी तरह से हफ्ते में 5 या 6 दिन के सेशन करते हैं। फिर आपको साल भर पूरी छोटी बड़ी बड़ी छुट्टियां मिलती हैं, और एंड ऑफ द ईयर आपको एक एग्जाम फॉलो करना पड़ता है और उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उसको अचीव करना पड़ता है। अभी आपको मैं बताऊं कि अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको ये पता चले कि मेरे पास में अपनी क्लास को पास करने के लिए कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है, आपके पास में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को साल में इतना कोर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद में एग्जाम देना है और उसको भी मुझे पास करना है, तो क्या कभी आप 9 क्लास से 10 क्लास पहुंच पाएंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे कि एक ऐसा गोल आपने ले लिया जो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, लेकिन अगर आपने उसको टाइम में नहीं बांधा, जैसे आपको भूख लगी है, आपकी मम्मी को आप बोलते हो कि मम्मी भूख लगी है, और उसके बाद में आपकी मम्मी के पास में कोई टाइम ही नहीं है कि मेरे बच्चे की भूख मुझे कितनी देर में शांत कर देनी है, उसको खाना या नाश्ता जो भी आपने टाइम पे मांगा है वो कितनी देर में अगर मिलना है, उसको देना है, ये नहीं पता होगा तो क्या आपकी भूख मिटेगी? अगर आपने पानी मांगा है तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? तो उसको टाइम में बांधना बहुत जरूरी है। जब तक उस टाइम में नहीं बंधेगा, उस चीज को पाने के लिए हमारे पास कोई सीमा रेखा नहीं होगी, हम उस चीज को पाने के लिए उतनी शिद्दत से काम नहीं करेंगे। एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ कि मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ यस और नो करके लिख के बताइएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ताजमहल या वैष्णो देवी जी के दर्शन या कोई बड़ा अचीवमेंट किया है। अचीव कह सकते हैं क्या? किसी ने ताजमहल देखा है? चैट बॉक्स में यस नो लिख करके आप मुझे बता सकते हैं।
वेरी गुड. प्रांजल यस. विशाल नो सर. ओके वेरी गुड. हिमांशु यस. यस. विश्वजीत नो. अंकिता नो. अमृता आनंद. ओके वेरी गुड वेरी गुड. अभी हम एक बहुत छोटी सी और बात करते हैं कि यहां से डोंगरगढ़ तो ऑलमोस्ट गए होंगे सारे लोग. आगरे का ताजमहल थोड़ा दूर है, कभी मौका मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन वेरी गुड. यस. डोंगरगढ़ बमलेश्वरी जी के दर्शन करने के लिए ऑलमोस्ट सारे लोग गए हैं. बहुत सुंदर. वेरी गुड. क्या बात है. अरे वाह वाह बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड बेहतरीन. तो मैंने देखा और हमने देखा कि डोंगरगढ़ के दर्शन ऑलमोस्ट हम सारे लोगों ने किए हैं. अभी 9 दिन का नवरात्रि का त्योहार होता है. हम उसी 9 दिनों में जाएंगे तो डोंगरगढ़ में जाने का कोई आनंद है ना. लेकिन हमारे पास में कोई टाइम टेबल ही नहीं है डोंगरगढ़ जाने का, तो हम पहुंचेंगे क्या? पहली बात. दूसरी बात यह है कि हमने ये तय करना है कि मेरे को बमलेश्वरी मैया के दर्शन कितने दिन में करने हैं. अभी मैं कहता हूं कि मैं 3 दिन में डोंगरगढ़ के अभी हम दुर्ग भिलाई में रहते हैं और हमने ये तय किया कि मुझे 3 दिन में डोंगरगढ़ के दर्शन करने हैं. तो 3 दिनों में अगर दर्शन करने तो हमारे पास में 24 करके 3 स्लॉट हैं. अभी 3 दिनों में अगर हमारे को डोंगरगढ़ के दर्शन करने हैं बमलेश्वरी मैया के, तो हम कौन कौन से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं? क्या हम उसको पैदल जा सकते हैं? 3 दिन में तो आराम से हम ट्रैवल करके जा सकते हैं ना, 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर. यस और नो? कोई बताएगा? वेरी गुड. कृष्णा साहू. हिमांशु यस यस यस. अमृता आनंद वेरी गुड. वाह. संस्कृति साहू यस. अंकिता वर्मा यस. वाह. मुस्कान यस. ओके. कितनी अच्छी बात है कि सबको पता है कि डोंगरगढ़ अगर हमें जाना है तो उसका डिस्टेंस हमें पता है, और उसको अगर हमारे को टाइम मिल जाए कि 3 दिन में जाना है तो उसके बारे में हमें. अब ये बताओ कि ये 3 दिन की जर्नी को मैं कहता हूं कि आपको 1 दिन में डोंगरगढ़ के दर्शन कर लेने हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? अगेन आप अपने जवाब चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं. आपके पास में 24 घंटे हैं डोंगरगढ़ में. वेरी गुड. ट्रेन. अमृत आनंद ट्रेन. बाई व्हीकल कृष्णा. तुषार शुक्ला बस. वेरी गुड. ट्रेन सर. ओके. पीयूष ट्रेन. खुशी ट्रेन. कार से पीयूष जाना चाहते हैं. वेरी गुड. और कौन है? वेरी गुड. ट्रेन ट्रेन ट्रेन. ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि 3 दिन की जर्नी हम, अगर हमारे को टाइम मिल जाए, हमारे पास कोई साधन नहीं है तो हम पैदल जा सकते हैं. अगर 1 दिन का समय मिलेगा तो हमारे को ट्रेन बस या कार से जाना है. अभी मैं कहता हूं कि आपको 12 घंटे का जर्नी है, 10 घंटे की जर्नी है डोंगरगढ़ पहुंचने के लिए, तब आप क्या करोगे? बाइक से जाएंगे. वेरी गुड. 12 घंटे 10 घंटे में कार से जाएंगे. अगेन ऑन व्हीकल. बाई ट्रेन. ओके ओके ओके. ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये समझ में आ गया है कि 10 घंटे की जर्नी अगर मुझे डोंगरगढ़ के लिए करनी है तो 10 घंटे में दर्शन करने तो मुझे क्या करना. अब मैं कहता हूं आपको सिर्फ 1 घंटे में डोंगरगढ़ पहुंचना है दुर्ग से, तब आप क्या करोगे? अगेन प्लेन. बाइक. 1 घंटे में बाइक से जाने वाले हैं पीयूष? लाइसेंस मिला भी नहीं है अभी आपको. एरोप्लेन. वेरी गुड वेरी गुड. एरोप्लेन. निकिता भारती एरोप्लेन. ओन कार हिमांशु. सुपर फास्ट एक्सप्रेस. वेरी गुड. हेलीकॉप्टर चाणक्य. एरोप्लेन मुस्कान. कार से जाएंगे पीयूष त्रिपाठी. वेरी गुड. 1 घंटे में. वेरी गुड. एरोप्लेन. तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि 3 दिन में अगर मैं अपने गोल को अचीव करना चाहता हूं तो मैं पैदल जा सकता हूं. 1 दिन में जाना है तो मुझे बस ट्रेन या कार से जा सकता हूं. अगर 1 घंटे में जाना है तो मुझे एरोप्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वेरी गुड. एरोप्लेन. दर्श सोलंकी कहते हैं. सेम एज हमारी लाइफ है. मेरे को एमबीबीएस के लिए पीएमटी क्लियर करना है, पीईटी क्लियर करना है,
नीट का एग्जाम देना है, मेरे पास टाइम क्या है, कितना है, मैं कम समय में अगर करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा ट्यूटर चाहिए हमारे को, जो हमारे को इस चीज को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कितनी जल्दी है, उस टाइम के हिसाब से हम अपने ट्रैवल प्लान करेंगे, उस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जो मुझे मेरे समय पर मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद करेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन होता है हमारे लिए? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच के जवाब दीजिए कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे कुछ लोग हैं जो हमें हमारा गोल डिसाइड करने में मदद करते हैं और अचीव करने में भी मदद करते हैं। तो ये दो तीन तरह के कैरेक्टर होते हैं, इनका नाम आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेरी गुड, जल्दी से। टीचर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, टीचर्स, वेरी गुड, क्या बात है, पेरेंट्स, ओके। चाणक्य टीचर्स कहता है, निकित, ओके, वेरी गुड, पेरेंट्स, टीचर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, वेरी गुड, टीचर्स, टीचर्स, निकिता वर्मा, ओके, मयूरी पटेल, पेरेंट्स एंड टीचर्स, आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेरी गुड, सपना गुप्ता, सो इंटेलिजेंट यू ऑल। तो आपको पता है कि आप की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हेल्पिंग हैंड कौन है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड कौन है, आपके मेंटर कौन है। तो सबसे पहले अपने आप को एसेस करिए। अभी एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश तो कर लिया कि मैं 100 मीटर या 1000 मीटर की दौड़ में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन उसके पांव उतने मजबूत नहीं है, वो हैंडीकैप है, तो उसकी विश तो विश रह जाएगी ना। तो इसके लिए मुझे अपने आप को भी एसेस करने की आवश्यकता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं तो क्या मेरा गला उस लायक है, मैं वेट लिफ्टर बनना चाहता हूं तो क्या मेरा शरीर उतना मजबूत है। मैं एवरेस्ट फाइट करना चाहता हूं तो क्या मैं उतनी ठंड और उतनी कम ऑक्सीजन में रहने के लायक मैं हूं। तो मुझे, मैं अगर हूं तो बहुत खुशी की बात है, एक मेंटर लीजिए, ट्यूटर लीजिए, सिखाएगा वो आपको, आप चले जाओ। लेकिन नहीं है तो उससे हमें तैयार करना पड़ेगा, उस चीज को पाने के लिए हमें पूरी ताकत लगाना पड़ेगा, और वो ताकत लगाना ही आपको इस जर्नी में सक्सेस दिला सकता है। अभी आपके मन में कोई भी सवाल हो, सारे, मैं इवन स्कूल स्टाफ से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है जो बच्चों को इस दिशा में बात करने की आवश्यकता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं। और स्टूडेंट्स, आप प्लीज, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल है जो पूछा जाना बचा हुआ है आपके मन में, तो अभी तुरंत चैट बॉक्स में हमें कमेंट करके, चैट करके हमें बता सकते हैं। अरे वाह, किसी को कोई मन में शंका नहीं है, मतलब आज ये मान के चले हम कि सारे लोगों को अपना गोल मिल जाने वाला है। वेरी गुड, सबने तय कर लिया है कि उनको क्या गोल चाहिए, उसको कैसे मेजर किया जाता है अपने लिए, और क्या मैं इस लायक हूं इस गोल को अचीव करने के लिए। वेरी गुड, तो ओके, वेरी गुड, मुस्कान को समझ में आ गया और अनुराग को भी समझ में आ गया। वेरी गुड, सारे को समझ में आ गया। अरे वाह, अब एक और बार मैं पूछूंगा कि सिर्फ आप अपनी लाइफ का जो अल्टीमेटली इस पूरे सेशन के बाद में अगर आपको लगता है और आपने पहले से भी तय कर लिया है तो आप अपनी लाइफ का गोल इस चैट बॉक्स में एक बार लिख करके और बताएं। इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। मृत्युंजय, यस सर, वेरी गुड। आखिरी अपनी लाइफ का गोल लिख करके हमें आपको चैट बॉक्स में देना है। पीयूष, ओके, वेरी गुड पीयूष। संजय भागवत, वेरी गुड। आपको हैंड
सीए, वेरी गुड। कौन है? हिमांशु शुक्ला, सीए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दर्श सोलंकी, वेरी गुड, क्या बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हिमांशु शुक्ला, सीए। संजय भागवत जी, यस सर नहीं लिखना है आपको, अपनी लाइफ का गोल लिखना है। डॉक्टर बनना चाहती हैं पूजा जी, वेरी गुड, क्या बात है। एक और डॉक्टर आ गए, निकेश कुमार, अरे वाह, ये तो मेरे ही जैसा नाम है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। IAS मुस्कान, संस्कृति डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल क्या ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वेरी गुड। IAS ऑफिसर, पायलट, CEO ऑफ गूगल, माय गॉड, लोकेश साहू। तो सुंदर पिचाई की तो अभी शामत आने वाली है। पारा कमांडो, क्या बात है। आयुष गजभिये, क्या बात है। सुंदर पिचाई की जॉब अब खतरे में है। पीयूष त्रिपाठी, आर्मी। खुशी महाजन, CID बनना चाहती है, ये लो। दया की कुर्सी खाली है अभी। फैशन डिजाइनर, आर्मी ऑफिसर, IPS ऑफिसर, क्या बात है। मृत्युंजय भागवत, IPS। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, विशाल, सो स्पेसिफिक, इंजीनियर भी नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने देखा कि हम काफी कुछ स्पेसिफिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें डॉक्टर बताया, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे बताया, हमें बताया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है। कुछ लोगों ने पायलट बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं हवाई जहाज का पायलट बनूंगा, फाइटर पायलट बनूंगा, या मैं हेलीकॉप्टर का पायलट बनूंगा, या और कुछ। हमें इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जब तक हम स्पेसिफिक नहीं होंगे, हमारा उस दिशा में, उस चीज को पाने के लिए हमें कितना प्रयास करना है, कैसा प्रयास करना है, ये हम मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको हम प्लान नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जितने लोगों ने यहाँ पर लिखा है, वो एक बार अपने मेंटर से, जो आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इवन टीचर और पेरेंट्स के साथ में बैठ करके अपनी लाइफ प्लान करिए, अपना गोल प्लान करिए। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कोई ये फूल पत्ती वाली डिजाइन है इनकी। ओके, तो इस तरह से हमें अपने मेंटर से, हमारे टीचर पेरेंट्स के साथ में बैठ करके, और कभी कभी हमारे दोस्तों के साथ भी सलाह करके हमारी लाइफ का गोल अचीव करने के सारे प्लान्स बनाने चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे साधन है, नहीं मिलता है तो JCI दुर्ग भिलाई में हम लोग हैं। आप अपनी टीचर, अपनी प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से हमसे संपर्क करके उन चीजों को कैसे अचीव किया जा सकता है, वो भी हम आपको गाइड करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं। ये सिर्फ JC वीक नहीं, हम साल भर हमेशा हमारी टीम है जो आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना और इतना अच्छा पार्टिसिपेशन था। लाइव प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच। आपकी सारे स्कूल स्टाफ, अमनप्रीत मैडम, प्रिंसिपल मैडम का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अगर अभी भी आपके मन में कुछ बात है तो हमारी आज के प्रोग्राम एंकर प्रासुक नाहर जी हैं, उनसे आप एक बार संपर्क कर लीजिए चैट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू वेरी मच। नितेश सर ने हमें बताया गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और अब तो टाइम ही स्मार्ट लोगों का ही है। अब तो मोबाइल भी स्मार्ट होने लगे हैं, जिससे हम अपनी वर्कशॉप, क्लासेस, गेम्स, वेब सीरीज और इंस्टाग्राम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी फिर से वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना गोल और टाइम को आप ही की एज में स्मार्टली शेड्यूल कर लिया था। कब स्टडीज करना है, खेलना है, फ्रेंड्स के टाइम स्पेंड करना है, अपनी हॉबीज को कितना समय देना है, जिसकी वजह से वो अभी तक अपने जीवन में सफल है और वो एक लिविंग लेजेंड है। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। फिर से मैं अपने सेशन में आता हूँ। स्मार्ट गोल में स्मार्ट का लास्ट अल्फाबेट है T मीन्स स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम बाउंड रहेंगे तो हम सभी काम आसानी से और इजीली कर सकते हैं। हमें अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मान लीजिए अभी आप क्लास 9, 10, 11 या 12 में हैं।
आपको ये देखना है कि आपको ये टाइम एक साल में, एक क्लास एक साल में क्लियर करनी है या 4 साल में। अगर ये टाइम बाउंड नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हम लाइफ टाइम उसी क्लास में पढ़ते रहें, है ना। तो एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटे का, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। और इसी के साथ एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 86,400 सेकंड। फ्रेंड्स, हम सभी को इतने सेकंड्स मिले हैं, पर निर्भर यह करता है, फर्क तब आता है कि हम उस सेकंड्स को किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, सर बिल गेट्स, सर मार्क जुकरबर्ग, सर जेफ बेजोस, उन सबको भी सेम 24 घंटे मिले हैं और हमें भी 24 घंटे मिले हैं। उन्होंने अपने 24 घंटे को वाइजली यूज किया है, तो आज वो विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। अगर हम अपना टाइम शेड्यूल कर लें और फॉलो करें तो अपने गोल को बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी कार्य करना है तो एक दिन पहले उस चीज को प्लान आउट कर लें। जैसे हम अपने डे को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। इवन हमको अपना वीकली टाइम टेबल भी बना लेना चाहिए कि हमको किस दिन कौन सी स्टडीज करना है, कौन सा सब्जेक्ट को लेना है, किस दिन हमको हॉबी को देना है, किस दिन फ्रेंड से मिलना है। अगर हम ये चीज बाकी शेड्यूल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में देखिए एक जार नजर आ रहा होगा, कुछ रॉक्स हैं, कुछ पेबल्स हैं और कुछ सैंड्स हैं। जार यानी एक फिक्स है, आप समझ लीजिए वो आपका टाइम है, आपकी स्टडीज, आपकी प्रायोरिटी है, वो रॉक हो गया। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो अर्जेंसी और स्मॉल टास्क हो गए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज, ये आपकी नॉन नेसेसरी वर्क है। अगर हम अपने नॉन नेसेसरी वर्क यानी कि जार को पहले सैंड से भरेंगे, फिर ये पेबल से भरेंगे और रॉक से, तो हो सकता है जार के ओवरफ्लो हो जाए। इसका मतलब हम अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज नहीं कर पाए। और इसी के रिवर्स, अगर हम पहले अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि रॉक्स को जार में पहले डालेंगे, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी, डेली रूटीन के वर्क हो गए वो करेंगे, यानी पेबल्स को जार में डालेंगे, फिर सैंड को डालेंगे, तो हम अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज कर लेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। फर्स्ट एक में आपको दिखा रहा है जब आपने अपनी हॉबीज और नॉन नेसेसरी वर्क को पहले किया है, और दूसरे जार में दिखेगा कि आपने जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहले किया है। तो दोनों जार में आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आपके दोस्त का फोन आता है, यार एक अच्छी मूवी रिलीज हुई है और वो आज आपके साथ वो देखना चाहता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। इतने में आपके पापा आते हैं, आपको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है 4 दिन बाद, नहीं तो अपना पावर कट हो जाएगा। तीसरा, आपकी मदर आती है और आपको बताती है कि बेटा कल तो आपका एग्जाम है, लेकिन आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, शाम को हमें अपने फैमिली फंक्शन है, उसमें हमको विद फैमिली बुलाया गया है, तो हमको जाना है। तो आप देखेंगे आपके पास 4 टास्क हो गए हैं। पहला, कल आपका एग्जाम है। दूसरा, आपके पापा ने बोला है कि कल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दो, नहीं तो 4 दिन बाद बिजली कट जाएगी। तीसरा, आपकी मम्मी ने बोला है कि बेटा हमें फैमिली फंक्शन में जाना। चौथा, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना है। तो अगर हम अपने 4 टास्क को प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो हम अपने काम को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप अपने टास्क को 4 पार्ट में, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कल आपका एग्जाम है तो वो इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, तो पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है बट लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसा कि फादर ने आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो बिजली कट जाएगी। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप इसको एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट डे भी पे कर सकते हैं। अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है, आपकी मदर ने आपको बताया है
कि हमें फैमिली फंक्शन में जाना है, बट आपका कल एग्जाम है, तो आप पहले एग्जाम की प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो फिर आप फैमिली फंक्शन में जाएं, अदरवाइज आप समझा भी सकते हैं अपने रिलेटिव्स को कि मेरा एग्जाम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। और सबसे लास्ट आता है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। आपके फ्रेंड ने आपको मूवी के लिए फोन किया था, मूवी तो हमेशा लगी रहेगी, आगे भी आप देख सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, हम उसके बाद मूवी चल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने ये 4 डिवीजन में अपने वर्क को डिवाइड कर लिया तो आप इजीली अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं और जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। मैं जिस व्यक्ति फ्रेंड्स मैं फिर अपनी स्टोरी में आ रहा हूँ। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उन्होंने अपना टाइम को स्मार्टली फिनिश किया और करते आए हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना काम करता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस भी आता है, पर उस व्यक्ति को अपने स्ट्रेस को किस तरीके से गुड स्ट्रेस पे कन्वर्ट करेगा ये उस पर निर्भर करता है। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसने अपने स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस पे कन्वर्ट किया, अपने काम को टाइमली फिनिश किया और अपने गोल को स्मार्ट बनाया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लीडर कहलाते हैं, अपनी फील्ड में हमेशा टॉप पोजीशन में रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फ्रेंड्स मैं अपनी स्टोरी को यहीं पे ब्रेक देता हूँ। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा जैसी आशीष नाहर जी को आगे का सेशन लेने के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सिविक सेंटर भिलाई में नाहर मेडिकल स्टोर के नाम से उनकी शॉप है। तो स्वागत है जैसी आशीष नाहर जी का। थैंक यू प्राचीन जी। गुड इवनिंग दोस्तों। स्ट्रेस मतलब लोड। अब मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या कहते हैं, लाइफ में अपन को लोड ना लेने का है, ना लाइफ में किसी को अपन को लोड देने का। अब ये स्ट्रेस ना सुनते ही दोस्तों अपन को क्या है कि इमेज आती है एक ऐसा चेहरा जो कि बाकी बहुत दुखी है, काफी दुखी है और उदास भी है, या फिर अपन को एक ऐसा चेहरा कभी याद आती है जो कि काफी चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। अब ये स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस बहुत से कारण से हो सकता है। स्ट्रेस आपके मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम हो सकता है, आपकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो तब हो सकता है, या आप मल्टीपल वर्क टास्क कर रहे हो और आपके पास समय की कमी हो तो भी ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में जनरली क्या होता है दोस्तों मालूम है? स्ट्रेस में हमें नींद कम आने लग जाती है, हम थोड़े डर से आते हैं, हमारी सांस तेज से चलने लग जाती है, साथ ही साथ कभी तो हमारे पीछे के डैम भी खुल जाते हैं, 1-2 घंटे में हिसाब भी होने लग जाता है। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ? लूज मोशन की बात कर रहा हूँ। अब स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बैड स्ट्रेस और एक होता है गुड स्ट्रेस। अब ये बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस है क्या? बैड स्ट्रेस में आदमी जनरली डीमोटिवेटेड हो जाता है, वो हमेशा थका हारा फील होता है, उसकी इफिशियंसी वर्क इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है। इसी की विपरीत जब गुड स्ट्रेस होता है तो आदमी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, उसकी वर्क इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ स्ट्रेस किसी न किसी रूप में रहेगा ही। बस हमें चाहिए कि हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकें। आवर गोल इज नॉट टू एलिमिनेट स्ट्रेस, किसी ने सही कहा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, पर किस तरह हम जिस होशियारी से इस विपत्ति को, हमारे इस पर्टिकुलर माहौल को हम टैकल करते हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी को हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। अब मैं आपको स्ट्रेस की बात बता रहा था, तो कैसे ये गुड स्ट्रेस आता है, कैसे ये बैड स्ट्रेस आता है, कैसे हम ये बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक जनरल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप लोग ने बहुत जगह सुना भी होगा। मान लो हिमांशु जी कहीं जा रहे थे, एक जंगल में जा रहे थे, एकदम सपाट जमीन है, जाते आते झाड़ी के पास अचानक उनके पास भालू आ गया। अब हिमांशु जी क्या करेंगे? एकदम से लेके भागे। दिस इज नोन एज बैड स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि भालू बहुत तेज दौड़ता है और भालू हिमांशु जी को पकड़ सकता है और जो भी कर सकता है, बात की बात है। अब मान लो कि दूसरा केस देखते हैं।
अब वैसे ही एक आदमी जा रहा है, सेकंड आदमी जा रहा है, और हमने देखा कि जाते आते आते उसको फिर भालू दिखता है। उसने तुरंत देखा आसपास, देखा कहाँ पे पत्थर है, लकड़ी है, उसने जोर से भालू को मारना शुरू कर दिया और भालू भाग गया। दिस इज नोन एज गुड स्ट्रेस। अब कैसे हम ट्रांसफर करें एक बैड स्ट्रेस को एक गुड स्ट्रेस में, इसका भी आपने बहुत जगह सुना होगा कि मान लो कि एक आदमी जा रहा है, उसके सामने भालू आ गया, पहले उसने भागने की तैयारी की, फिर अचानक उसको स्ट्राइक किया, भागने से कोई फायदा नहीं, हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और उसने वहीं से उठा के जो भी उसके पास पत्थर ईंटें मिले उसे भालू को मारा और भाग गया। इसलिए इसी तरह उसने अपनी बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। एक आपने पिक्चर जरूर देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। इस पिक्चर बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर थी। मैं समझता हूँ आप सबने जरूर उसको कभी ना कभी देखी होगी। आपने जरूर देखा होगा कि मिल्खा सिंह अपनी कितनी विपरीत परिस्थिति में, कितनी गरीबी में, कभी कभार वो अपने एम से भी डिफरेंट हो गया था, तो भी उसने अपने बैड स्ट्रेस को धीरे धीरे फिर से स्ट्रेस में कन्वर्ट किया और अपने देश का नाम ऊंचा किया और हमें एक स्वर्ण पदक भी जिताया। स्ट्रेस बहुत कारण से हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत अलग अलग होती है, निर्भर करता है आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपका समाज के साथ आपका संबंध कैसा है, आप कैसा सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, आप क्या खाते हैं, फजी फूड हैबिट है आपकी, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं इसमें जो कि आपकी स्ट्रेस को फैक्टर करेंगे। अब हम बताते हैं कि आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह का हमारे साथ सामने दौर चल रहा है उसमें मोबाइल का बड़ा ही योगदान है ऑनलाइन क्लासेस में। अब हुआ ये है कि बहुत से बच्चों के पास हाथ में मोबाइल फोन है, लोग ने अपने पेरेंट्स से बोल के अच्छा सा मोबाइल फोन ले लिया है, इसमें बहुत सारे ऐप्स डालते हैं, हर एक सोशल मीडिया में अपना एक प्लेटफॉर्म बना के अपना प्रेजेंस है, अपना एग्जिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब में अपना अपना अकाउंट है, सभी में उनका प्रेजेंस है। अब मैं ये पूछता हूँ, क्या वाकई आपको इतने सारे ऐप्स की, क्या वाकई आपको इतने सारे सोशल मीडिया की वाकई जरूरत है? आपको अपने विवेक लागे से सोचिए। देखिए, हम किसी भी एक ऐप से अपना पूरा का पूरा काम बहुत सरलता से कर सकते हैं। आप जितनी सोशल मीडिया, जितने ऐप्स अपने मोबाइल में रखेंगे, आप उतना ही समय देंगे अपने मोबाइल में, और इसके कारण आपको आज नहीं तो कल इससे होने वाली मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। आज की तारीख में आप लोग की जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको अभी कोचिंग भी जाना पड़ रहा है, आपको साथ में उसके होमवर्क करने पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, उसके होमवर्क करना पड़ते हैं, अपने लिए समय निकालना पड़ता है, थोड़ा मोबाइल के लिए देना पड़ता है, थोड़ा खेलना पड़ता है। ऐसे मल्टीपल टास्किंग करते करते आपको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखाई देने लग जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे सब मिलके, जिससे कि हम स्ट्रेस भगा सकें। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा, जिसको हम अपने स्टडी के रूटीन में, ब्रेक रूटीन में करेंगे तो हम अपने आप को ना सिर्फ एनर्जेटिक पाएंगे वरन हमारी मेमोरी पावर भी काफी कुछ बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा है कि जब भी आप पढ़ें उसके बाद 20-25 मिनट के बाद आप एक ब्रेक लें, आप सीधा आराम से अपने कुर्सी में, आप जहां भी बैठे हैं बैठ लें, जहां भी बैठे हैं ये एक्सरसाइज कीजिएगा। जो एक्सरसाइज आप जहां बैठे कर सकते हैं उसको कीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उसे आप याद रखिएगा, वो आप बाद में कीजिएगा। आप सिंपल सीधा बैठिएगा जहां भी बैठे, बड़े ही रिलैक्स वे में, और उसके बाद आप जैसे किसी को चिढ़ाते हैं ना, तो हम वैसे ही मुंह बनाएंगे चिढ़ाने के लिए। देखिए, जहर ही जहर को काटता है। जब हम अपनी बॉडी में स्ट्रेस देते हैं और फिर जब उसको रिलीफ करते हैं तो हम काफी रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए, शुरू करें हम। छोड़ दिया। ऐसा हमको 2 सेकंड के लिए रोकना है, अपने स्ट्रेच करके अपने फेस के एक्सप्रेशन को, जिससे हम काफी कुछ रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर से हम करेंगे दोबारा। देखिए, एक बार कीजिए मेरे साथ, जितना हो सके उतना टाइट कीजिए अपने चेहरे को, छोड़ दीजिए। दूसरा एक्सरसाइज,
अपने दोनों हाथ सीधे कीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए और जितनी ताकत हो सके मुट्ठी को दबाइए। 1 2 फिर रिलैक्स कीजिए, हाथ वापिस अपने घुटने के ऊपर, फिर से उठाइए, फिर अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और जितनी ताकत हो उससे दबाइए। 2 सेकंड रुकिए, 1 2 और फिर छोड़ दीजिए। अब हम तीसरी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। हमें करना यह कि हमको एक लंबी गहरी सांस लेनी, फिर उसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमें अपने सीने और शोल्डर को जितना ऊपर हो सके ऊपर उठा के टेंस करना है और फिर उसको रिलैक्स कर देना है। शुरू करें। ये मैंने सांस छोड़ी, ये रोका, 1 2 और फिर मैंने छोड़ दिया। वैसे ही आप अपने दोनों पैरों को पैरेलली उठाएं दोनों, और अपने पंजे को आपसे दूर जितना चाहे स्ट्रेच करें, करने की कोशिश करें। रोकें, 1 2 छोड़ दें। और आखिरी एक्सरसाइज, ये बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है, एक प्रकार का योगा है ये एक प्रकार से। अभी तक हमने जो 5 एक्सरसाइज देखी थी वो एक TM मेडिटेशन की टेक्निक थी, जो कि बहुत छोटे स्वरूप में मैंने बनाई थी। और ये आखिरी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन के ऊपर है। आप सीधे बैठें, लंबी गहरी सांस अपनी नाक से लेंगे, 2 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर उसको मुंह से छोड़ देंगे। ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं, इसको आपको 3 बार रिपीटेशंस में करना है, जिससे कि आप हमेशा देखेंगे कि अपने आप को ज्यादा तरोताजा, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको स्मरण शक्ति भी आपकी काफी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है और अपने समाज में एक ऐसे क्राउड में जो जहाँ पे चेहरे हमेशा दुखी है, उदास है, उसमें अपना एक डिफरेंट इमेज हंसती हुई स्माइल के चेहरे का बनाना है। दोस्तों, जिंदगी जीने का ना, हमें जिंदा रहने का नहीं, इसलिए हमेशा खुल के जिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू स्मार्ट होना चाहिए, टाइमली मैनेज होना चाहिए, और किस तरीके से हम अपने बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसने भी अपने गोल को स्मार्ट बनाया, सभी चीजों को टाइमली मैनेज किया और स्ट्रेस से उबर के बढ़ते हुए उसने कई नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। वो एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, रनर हैं, फुटबॉलर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं और वो हमारे यूथ के लिविंग लेजेंड हैं। उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर भी कहा जाता है। तो आप फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि कौन है मैं? अगर आपको मालूम है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैंने उनकी इमेज शेयर भी की है। आप में से कोई बता सकता है कि कौन है वे? आप अपने चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं। आशीष जी ने टाइप किया है MSD, लोकेश जी ने लिखा है MS धोनी सर। बिल्कुल सही, आप लोग सही पहचान रहे हैं, वो है सर महेंद्र सिंह धोनी जी। उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है। आप सभी तो बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप अपना गोल भी स्मार्ट बना लें, उसे टाइमली फॉलो करें और स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, तो आप अपने करियर में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सफल होने का एक मंत्र बताता हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको श्योर सफलता मिलेगी। उस मंत्र का नाम है 3D। क्या है उस मंत्र का नाम? 3D। तो जिसपे पहला D है डू एवरीथिंग विद द एंड इन योर माइंड। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, कैरियर में जो भी करना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में रखिए, तो इजीली आपका रोड मैप तैयार हो जाएगा। सेकेंड D है डू एवरीथिंग 100%। आप अपने गोल के लिए जो कर सकते हैं 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे तो किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। थर्ड D है डू इट नाउ। जो करना अभी से कीजिए,
इसी वक्त से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आप ये 3D मंत्र का फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं इसी के साथ सेशन एंड करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स का और खासकर प्रिंसिपल मैम मनप्रीत कौर जी का, अपने सभी JCI फ्रेंड्स, ट्रेनर्स का और पूरे JCI दुर्गलाई टीम का। थैंक यू एवरीवन, आपने हमारा सेशन में बहुत अच्छा साथ दिया। जी अनिल भैया, इज इट डन? फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस थे तो हम सेशन क्लोज करते हैं। नहीं, प्रेजेंट सर अभी हैं तो प्रेजेंट सर के उद्बोधन ले लीजिए प्लीज। जी सर। जी फ्रेंड्स, जब तक आपको कुछ भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए, तब तक मैं प्रेसिडेंट सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने 2 शब्द बोलें। विवेक सर, व्हाट? थैंक यू प्रसूक भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी JCI टीम को और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस हौसलों की उड़ान के सेशन को इतना गंभीरता से उन्होंने सुना, और आशा करता हूं कि ये सेशन उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट जैसा साबित होगा, जो उनके गोल सेटिंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उनकी लाइफ में उनको हेल्प करेगा। मैं स्कूल मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमको JCI की टीम को अपना कीमती समय और बच्चों को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए अनुमति दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक भैया। स्कूल अथॉरिटी से कोई बोलना चाहे? देखिए। हाँ जी सर, एक मिनट। आई कैन सी वेरोनिका डेनिस मैडम इज हियर। अनम्यूट कीजिए उनको। जी जी सर। हाँ डेनिस मैम, आई ट्राई टू अनम्यूट यू। आपके पास एक्स अनिल भैया नहीं हो पा रहे हैं वो। ओके। और भी उनके अलावा कोई? हाँ मैम। हाँ यस सर। हाँ सर बोलिए। हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलिए। जी मैडम, कोई मैसेज हाँ देना सर। चाहें तो जरूर दीजिए प्लीज। हाँ सर, बहुत इंस्पिरेशनल था, बहुत मोटिवेशनल था सर हमारे बच्चों के लिए। एंड मुझे लगता है कि हमारे काफी बच्चे उसको डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली लिए होंगे, और शायद जो अचीवर्स जो अपनी जो 3D की जो भी बात की थी, जो है हर काम जो 100% वाली जो बात है और डू इट नाउ वाली बात है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स थे उसको जरूर फॉलो करेंगे। एंड आई रियली डिड लाइक इट। आपकी जो सेमिनार, आपकी जो ये वर्कशॉप जो भी थी, बहुत अच्छी थी सर एंड इंस्पिरेशनल। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। प्रासुक, आप क्लोजिंग कर सकते हैं सर। आप प्रासुक सर। प्रासुक जी, ओवर टू यू, प्लीज क्लोज। मैं ऑफिशियली ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। Stay well, stay fit. Thank you. President sir, I am ending this meeting. Thank you very much.